गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। 300 से अधिक महिलाओं एवं सैकड़ों पुरुषों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। आज गढ़वा में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के आवास पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 300 से अधिक महिलाओं और सैकड़ों पुरुषों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने सभी नए सदस्यों को गमछा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विभिन्न पंचायतों और प्रखंडों के लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग पार्टी का दामन थाम रहे हैं, जो पार्टी के प्रति जन समर्थन को दर्शाता है। सत्येंद्र नाथ तिवारी ने सभी नए सदस्यों को पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में से अवगत कराया और विश्वास जताया कि साथ मिलकर वे गढ़वा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भी भारी भीड़ देखने को मिली, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रही थी। आज देखिए 300 से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। और इसका मुख्य कारण अगर आप जानेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वसनीयता बढ़ा है। और मोदी जी तो देश छोड़िए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, यहाँ के जो वर्तमान मंत्री हैं, विधायक हैं मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने जल जीवन मिशन योजना में 5000 करोड़ रुपया का घोटाला करने का काम किया है। यहाँ के टेंडर मैनेज मामला पीएमओ तक पहुंच गया। अखबार में भी छपा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने टेंडर में हुए घोटाले को लिया संज्ञान। अब आप समझ सकते हैं कि मिथिलेश ठाकुर को कौन बचाएगा। ये जल जीवन मिशन केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना थी, जो गरीबों के घर तक नल से जल पहुंचाने की योजना थी। पूरे देश में झारखंड और पश्चिम बंगाल सबसे निचले पायदान पर है। यहाँ के जो मंत्री हैं, पेयजल मंत्री, इनको लगता है कि लोगों के घर तक अगर स्वच्छ जल पहुंच जाएगा तो लोग मोदी जी का जल पिएंगे, निर्मल जल पिएंगे, स्वच्छ जल पिएंगे। वह जल मिनरल वाटर के इक्विवेलेंट होगा तो लोगों में बीमारी कम होगा। महिलाएं जो असमय बूढ़ा हो जाती हैं, कमर में दर्द होता है, घुटना में दर्द होता है, इन सब के पीछे अगर कुछ है एक कारण तो वह गलत जल हम पीते हैं। नल का जल भी संरक्षित सुरक्षित नहीं है। इसीलिए मोदी जी ने तो हर घर में नल से जल पहुंचाने का जो स्कीम चलाया था, उसमें घोटाला किया है मिथिलेश ठाकुर। ये कभी माफ योग्य नहीं है, ये बख्शे नहीं जाएंगे। बहुत जल्द मिथिलेश ठाकुर और उनके जो रिलेटेड लोग हैं, जो भी उनके इस पाप के, इस कुकर्म के, जो अवैध तरीका से जो धनोपार्जन हुआ, उसमें जिनकी जिनकी भी भूमिका है, जिनकी जिनकी भी संलिप्तता है, सभी लोग जेल के सलाखों के पीछे होंगे। और हर हाल में जल जीवन मिशन योजना जो गरीबों का योजना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने दीजिए, 6 महीना के अंदर हर घर तक हम नल से जल पहुंचाएंगे। बगल के राज्य बिहार में आप चले जाइए, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप गूगल में सर्च करिए, जल जीवन मिशन योजना 95% वहाँ काम पूरा हो गया। आज मिथिलेश ठाकुर टाइप के नेता को तो गांव में जाके कान धर के उठ बैठ कर करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए जनता से कि मैं तेरा गुनाहगार हूँ, मैं तेरा दोषी हूँ। जल जीवन मिशन के माध्यम से आपके घर तक नल से जल नहीं पहुंचा पाया, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। इसलिए कान धर के उनको उठ बैठ करना चाहिए। खैर उससे भी पक्ष से नहीं जाएंगे, ये तो अब जेल जाना इनका तय है और इनका हमको लगता है कि अंतिम भी जेल में ही होगा। कपड़ा वितरण किया जा रहा है, रुपया वितरण किया जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन कान में रुआ ठूस के चुपचाप बैठल है। कंप्लेन करने पर जहाँ पर बटाता है वहीं पहले अफसर फोन कर देता है कि हम लोग आ रहे हैं जांच में, तुम लोग हट जाओ। ये बचेंगे नहीं, सारा रिकॉर्ड हो रहा है मैटर, ये जेल जाएंगे। प्रशासनिक पदाधिकारी डिसमिस तक होंगे, आप देखिएगा। धन्यवाद। करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम शुरू से ही बीजेपी की तरफ से हैं। हम सभी दीदी लोग के बहुत खुशी हो रही है कि हम सब भाजपा में ज्वाइन हो रहे हैं। और जो हम लोग के सरकार जो हेमंत सोरेन कह रहे हैं, लेकिन वो तो कर नहीं रहे हैं, लोभ दे रहे हैं। इलेक्शन आ रहा है तो 1000 रुपया का लोभ दिखा रहे हैं
कि सभी में एक तरीका से घूसखोरी बांटा जा रहा है। सभी दीदी लोग और के आपस की ओर कर रहे हैं कि ये हम पैसा दे करके वोट के लिए वो वोट खरीद रहे हैं, लेकिन हम सभी को एकता होना है कि हम अपने बीजेपी को ही चुने। और ये सब हमको चुन करके बहुत अच्छा लगा। माया देवी। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। हम लोग सारे लोग आए हैं और हम लोग को अच्छा फील हो रहा है और हम लोग बीजेपी की तरह से ज्वाइन किए हैं और बीजेपी को साथ देते हैं हर साल और साथ देते रहेंगे। नाम हुआ श्रवण पाल।